आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट थर्ड में कीजिए अपने 5 मार्क्स को एकदम कंफर्म। और अगर आपको लगे ये वीडियो अच्छा और आपके लिए हो ये हेल्पफुल तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए विदाउट लॉसिंग अवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। कंप्लीटली हमने रेजिस्टेंस को फिनिश किया था। रेजिस्टेंस क्या है मैंने बताया था, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इटसेल्फ, जो अपने अंदर से बहने वाली करंट को अपोज करता है। एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एज बल्ब, लाइक एज वायर, लाइक एज टीवी, लाइक एज हीटर, दैट्स ऑल बिहेव एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। हमारा बल्ब है ये अपोज करेगा तो ये इसके पास अपना एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारा मोबाइल्स है, कोई भी चीज, कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, दैट बिहेव एज अ रेजिस्टेंस। अब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ वी कंबाइंड टू आर मोर रेजिस्टेंस टू ईच अदर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था रेजिस्टेंस को कंबाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल मेथड। अब सीरीज मेथड की बात करते हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे पैरेलल मेथड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सीरीज मेथड? सीरीज मेथड क्या है? हियर इज नथिंग। सीरीज मेथड कुछ नहीं है। सपोज दैट 2 रेजिस्टेंस, हियर इज वी हैव फर्स्ट रेजिस्टेंस डेट हैव अ रेजिस्टेंस R1 और हमारे पास ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R2। पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2। इन रेजिस्टेंस को सीधा एक दूसरे से कनेक्टेड कर देना है इंड टू इंड। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये एंड सेकेंड रेजिस्टेंस ये। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये और सेकेंड रेजिस्टेंस ये, डेट इज R1 डेट इज R2। ये रेजिस्टेंस इंड टू इंड कनेक्टेड होते चले जाएंगे। मींस इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशंस। मींस एक दूसरे से रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होंगे, इंड टू इंड। मींस ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड है और ये सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड है। अगर हमारे पास और ज्यादा रेजिस्टेंस होते तब हम क्या करते हैं, सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड लेते, सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड लेते और थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से इसको कनेक्टेड कर देते। और रेजिस्टेंस होते तब थर्ड रेजिस्टेंस का, सपोज इट इज R3, थर्ड रेजिस्टेंस का सेकेंड इंड लेते और इसे हम फोर्थ रेजिस्टेंस के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड कर देते। मींस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड डायरेक्टली इंड टू इंड इफ resistance are connected directly end to end, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ता चला जाता है, end to end, then combination of resistance is called 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 series combination. What is a series combination? Resistance are connected with end to end. फर्स्ट का सेकेंड हेड सेकेंड के फर्स्ट हेड से कनेक्टेड होगा, सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड के फर्स्ट हेड से कनेक्टेड होगा, थर्ड का सेकेंड एंड फर्स्ट के फोर्थ के फर्स्ट हेड से कनेक्टेड होगा। मींस ये किस तरीके से कनेक्टेड होते चले जाएंगे, इंड टू end. Then this type of combination is called a series resistance. It is a very simple that series resistance. What is a series resistance? Then if resistance are connected with each other end to end, then combination of resistance is called a series combination. Means एक दूसरे से end to end तरीके से ये resistance ऐड होते हैं। चलिए इनकी और ढेर सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
अब हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड होंगे। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ इंड टू इंड। सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं। दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 एंड इट इज अ सेकेंड रेजिस्टेंस R2। अब हमने इन्हें इंड टू इंड कनेक्टेड कर दिया है, मींस फर्स्ट के सेकंड से सेकंड का फर्स्ट हेड कनेक्टेड हो गया है और हमारे पास अब दो हेड खाली हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट हेड और सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट हेड। अगर हमें इसमें करंट फ्लो करानी है तब हमें इन्हें किसी सेल से ऐड करना पड़ेगा। ये लो, हमने इन्हें किसी सेल से ऐड कर दिया। जो इस सेल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इनमें करंट तभी फ्लो हो सकता है जब हम इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस V दे दें। जैसे टेम्परेचर तभी फ्लो करता है जब हम टेम्परेचर डिफरेंस दें। टेम्परेचर डिफरेंस दे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होने लगता है। इट इज अ पॉजिटिव एंड इट इज अ नेगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस सपोज हमने V अप्लाई कर दिया R1 और R2 पर। अब यहां से करंट I फ्लो हो रही है। अब करंट I फ्लो हो रही है, सिंपली यहां से करंट I जाएगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे I1 होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो होगा और सेकंड रेजिस्टेंस में भी करंट I फ्लो होगा। और यहां से I करंट फ्लो हुई थी और इधर से I करंट आपको वापस आ जाएगी पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आती है, इन सीरीज रेजिस्टेंस, इन सीरीज combination current will be equal in each resistance. Current will be equal in each resistance. करंट क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साहब जो मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट विल बी इक्वल इन रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने भी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 R6 होते हैं, बट उन सभी में क्या होता, करंट कितनी होती, अगर I करंट यहां से फ्लो हो रही है देन इक्वल करंट सारे रेजिस्टेंस पे रहती। R1 को भी I मिलती, R2 को भी I मिलती, अगर और सारे R3 R4 R5 होते उन सभी को कितना मिलता, I करंट ही मिलता। तो अपने दिमाग में ये बात बिठाल के रख लो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी इक्वल इन ईच रेजिस्टेंस। करंट विल बी इक्वल इन ईच रेजिस्टेंस। जो करंट होगा वो सारे रेजिस्टेंस में क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंट sorry for 1 minute. Potential difference will be different. Potential difference will be different in each resistance. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि करंट तो सभी रेजिस्टेंस में, कितने भी रेजिस्टेंस इंड टू इंड सीरीज प्रोसेस में ऐड क्यों ना होते, उन सभी में करंट I इक्वल होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट होगा 100%। क्योंकि यहां पर R1 है, ये I है, सपोज इसके पास V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V2। सीरीज कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने पर वन रेजिस्टेंस टू सेकेंड रेजिस्टेंस में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है, और पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है कि ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो सिंपली आपको इन हाई स्कूल लेवल सिर्फ इतना ही समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट जो होता है वो इक्वल होता है सारे रेजिस्टेंस में, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से अलग अलग होता जाता है। R1 R2 R3 R4 जितने होते हैं उन सब का अपना पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता। तो अपने माइंड में ये बिठाल के रख लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होगा और पोटेंशियल डिफरेंट सारे रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, आपने ओम का लॉ पढ़ के रखा है। देन V1 इज इक्वल क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, देन V1 इज इक्वल IR1, यही तो होगा क्योंकि I इसमें भी है, I इसमें, और V2 इज इक्वल कितना होगा IR2। ये
पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इस R1 रेजिस्टेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस R2 रेजिस्टेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जैसे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर V3 होता हमारे पास, देन V3 इज इक्वल IR3, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी। देन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सब कुछ एक होता है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंसों का अलग अलग होता है। V4 होता तो IR4, कुछ भी हो जाता, जितना भी हो जाता, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेट अस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं। सपोज वो इक्विवेलेंट सर्किट R1 और R2 के इक्वल कोई रेजिस्टेंस R है, R1 और R2 का इक्विवेलेंट है, और जिसे हमने यही पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है V। देन अब मैं आपको बताऊं, यही पोटेंशियल डिफरेंस ये है और यही ये यहां पर ये है, मींस यहां पर जो V इज इक्वल होगा और करंट I इससे फ्लो हो रही है, टोटल करंट ले रहे हैं, V इज इक्वल IR। अब यहां पर V1 था, यहां पर V2 था। अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करूं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल की बात करूं, देन इक्विवेलेंट पोटेंशियल इज इक्वल V इज इक्वल V1 प्लस V2। अच्छा, V इज इक्वल V1 प्लस V2। V इज इक्वल इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, IR इज इक्वल V1 कितना आएगा, IR1 प्लस IR2। I कॉमन ले लूंगा तो R इज इक्वल R1 प्लस R2। That is the equivalent resistance in a series combination। मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से ऐड होता चला जाता है। R1, R2, R3, R4, R5 होते। देन इफ Rn रेजिस्टेंस है, देन R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn। मीन्स ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके सामने तीन बातें निकल कर आई है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट क्या, एक तो इसकी डिफिनेशन ही बन जाती है, इंड टू इंड अटैच होते हैं, इंड टू इंड रेजिस्टेंस एक दूसरे से ऐड होते चले जाते हैं। सेकेंड, इंड टू इंड रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, इसलिए उन सब में करंट क्या होती है, इक्वल होती है। थर्ड, उन सब में पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है, इसलिए उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उन सभी रेजिस्टेंसों को अगर हम ऐड कर लें, डायरेक्टली ऐड कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सीरीज प्रोसेस। तो अब आपको सीरीज प्रोसेस में बस इतना याद रखना है, सिंपल आपको याद होना चाहिए कि each resistance connected with each other end to end, first point, each resistance connected with each other end to end, second point, current will be equal in each resistance, third point क्या होगा, resistance will be different and different, potential different will be different and different in each resistance। करंट इक्वल होगा, इंड टू इंड कनेक्टेड होंगे, करंट इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उन सभी रेजिस्टेंसों के ऐड के बराबर होता है, उन सभी रेजिस्टेंसों के ऐड के बराबर होता है। देन हाई स्कूल लेवल में आपको बस इतना ही पढ़ना है। और वन मोर थिंग, दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन सभी रेजिस्टेंसों से ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब अभी हम पढ़ रहे होंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन सभी रेजिस्टेंसों से कम आएगा। क्यों ज्यादा क्यों आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, हम इन्हें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, वी आर गोइंग टू एडेड हिम, हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। इस वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंसों से ज्यादा ही आता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहां जितना होगा ना उससे ज्यादा ही आएगा। सपोज R2 मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो इन सबसे ज्यादा ही आता। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन
व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? बहुत ही सिंपल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होता। सपोज इट इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है, ये ओके। अब ये तीन रेजिस्टेंस आपके पास, इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। तब इन सारे रेजिस्टेंस के किसी एक एंड को, इन सारे रेजिस्टेंस के किसी एक एंड को आप, इन सारे रेजिस्टेंस के किसी एक एंड को आप किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दो। सारे जो रेजिस्टेंस है किसी एक फर्स्ट एंड जो है, ये फर्स्ट, ये अगर कोई और रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस का भी ये सारे एंड जो है वो किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, और इसके दूसरे एंड किसी एंड अदर सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑल रेजिस्टेंस, all resistance first head या first end, all resistance first end connected with same point, connected with same point, and all resistance and second head connected, and second head connected with another same point, This is a simple definition of parallel combination. अगर all resistance is connected with a same point and second head is connected with another same point, then this type of combination is called a parallel combination. Parallel combination में क्या होगा, सारे हेडों के फर्स्ट हेड को, फर्स्ट एंड को किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दो, और सारे रेजिस्टेंस के अनदर एंड को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड कर दो, देन दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। इस तरीके के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, इस तरीके से जो रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। कि सारे एंड को किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दो, और जो दूसरे एंड सारे रेजिस्टेंस के बच रहे हैं उनको किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड कर दो। मींस दिस इज ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना, तब इनके सारे पॉइंटों को किसी एक, सारे एंड को किसी एक पॉइंट से और सारे दूसरे एंड को किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड कर दो, देन इट इज कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या आपका कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की और ज्यादा इसे थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? आपने समझा। सपोज दैट हियर इज अ थ्री रेजिस्टेंस 1 2 and 3 कनेक्टेड, एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, अब ये यहां से एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। कहानी वही स्टार्ट होगी, इन्हें हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। ओके, हम इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, ये प्लस ये माइनस, हमने इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ये V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब समझना कि यहां से यहां पर जो कनेक्टेड आया होगा, सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये पॉजिटिव था, ये माइनस है, और इसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो अब आप देखो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड है, सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड है। अब सपोज दैट करंट I फ्लो हो रही है, यहां पर जो करंट I आई थी वो तीन भागों में डिवाइड होगी, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है, I1 I2 I3, बट ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ अ सेम पॉइंट। तो मैं सिंपली इसमें कह सकता हूं सीरीज रेजिस्टेंस के अपोजिट होगा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस will be same in each resistance, potential difference will be same in each resistance, but current will be different and different in each resistance. Current will be different and different in each resistance. जो करंट होगी वो सारे रेजिस्टेंस में क्या होगी? डिफरेंट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टेंस में एक होगा। मींस R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो R3 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, बट करंट विल बी डिफरेंट। जो करंट है वो आपकी डिफरेंट होगी। यहां से आई करंट चली थी I1 I2 I3, यहां भी I1 I2
I3 और ये यहां से आएगी I1, यहां से I2, यहां से I3 और यहां पर आपको फिर कितनी करंट, मींस I करंट फ्लो हुई थी तो I करंट ही आ रही होगी सपोज, बट जो डिफरेंट होगा करंट सभी रेजिस्टेंस में इक्वल अमाउंट पे ना होकर के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में फ्लो हो रही होगी और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन सारे रेजिस्टेंस का एक होगा। सीरीज रेजिस्टेंस में करंट इक्वल था सारे रेजिस्टेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, बट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट अलग अलग है। तो सेम कहानी यहां पर भी बनेगी। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो, सपोज ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और V पोटेंशियल डिफरेंस और आपने I करंट इसको दे दिया है, देन I इज इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इन वेरी सिंपल। I इज इक्वल क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल V अपॉन, सपोज इट इज आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बार सब में सेम है। देन 1 अपॉन V कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज अ वेरी सिंपल। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि सारे रेजिस्टेंसों को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और फिर उन्हें ऐड कर दो तो आपको जो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन R मिल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा, फिर उनका रेसिप्रोकल करो तो फिर आपको मिल जाएगा। सपोज 2 रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन R इज इक्वल, सपोज दैट 2 रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1 अपॉन R इज इक्वल क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो अब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मैं इन्हें कह सकता हूं R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, या फिर R इज इक्वल हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस ही मिलेगा। ये मैं अभी न्यूमेरिकल्स लूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे फर्स्ट हेड किसी एक पॉइंट से और सारे सेकंड हेड किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, फिर इन दोनों पॉइंटों को बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि पोटेंशियल डिफरेंट विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। एंड करंट विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, और जो करंट होगा वो ईच रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिफरेंट एंड डिफरेंट होगा। सो दैट वी कैन से नाउ 1 upon R is equal 1 upon R1 plus 1 upon R2, R2 plus R1 upon R1 R2, ये हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपली इसके 2-3 फैक्ट आपको लर्न रखने होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस, करंट विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 upon R is equal 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। चलिए ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसे सिंपली तरीके से थोड़ा सा कंपेयर्ड करके पढ़ लेते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछता है, दैट इज अ सीरीज। ये आपका सीरीज है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एंड टू एंड रेजिस्टेंस एंड होते हैं, एंड टू एंड, जैसे ये डायरेक्टली ये। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फर्स्ट हेड विथ सेम पॉइंट, फर्स्ट हेड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विथ सेम पॉइंट, एंड सेकेंड हेड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस with another same point, कुछ इस तरीके से with another same point मीन्स ये 1 2 और 3 है, तब ये इस पॉइंट से कनेक्टेड होंगे और ये इस पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। चलो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लिया। सेकेंड, इसमें क्या होगा, करंट विल बी इक्वल in each resistance, current will be equal in each resistance, करंट क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस में इक्वल होगा। मींस इसमें भी I होगा, सारे रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, ये है, देन इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा होगा। इसकी बात करें, करंट विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट विल बी डिफरेंट
इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस जो करंट होगा सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सिंपली है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंट विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट विल बी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस। और इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, विल बी सेम इन ईच रेजिस्टेंस, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम होगा। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करें देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता आपका चला जाएगा। देन इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें हमेशा फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें हमेशा मैक्सिमम करंट मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करो तो इसमें हमेशा मिनिमम करंट मिलता है। कैसा करंट मिलता है, मिनिमम करंट मिलता है। दिस पॉइंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर आपको एक मैक्सिमम करंट मिल जाएगा और यहां पर आपको एक मिनिमम करंट मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आज मेरा सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, तो कब मैक्सिमम करंट मिलेगा और कब मिनिमम करंट मिलेगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट मिलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम करंट मिलता है। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं छोटे मोटे, और फिर इस लेक्चर को यही फिनिश करेंगे। सिंपल अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स, अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, इट इज अ वेरी सिंपल दैट सपोज दैट ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है, तब इसका R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल 3 प्लस 3, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल आपको दिख रहा है 6 ओम का, वेरी सिंपल है। 6 ओम का है कि नहीं है, क्यों अब आप देखो कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है। कैसा करंट मिल रहा है, मैक्सिमम करंट। इन दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा ही करंट यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी इन दोनों रेजिस्टेंस से ज्यादा ही रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। और इन्हीं को अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूं, या मैं इसे समझाने के लिए 2 ओम का ले लेता हूं और 2 ओम का ले लेता हूं, देन ये 2 प्लस 2 इज इक्वल 4 ओम के हो जाएंगे। अगर मैं इन्हीं को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दूं, ये 2 ओम के, ये 2 ओम के, और फिर इन्हें मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया, देन 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन R इज इक्वल 2 अपॉन 2 इज इक्वल 1, देन R इज इक्वल 1। अब आप समझ लो कि यही 2 ओम के रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में थे तो 4 ओम का रेजिस्टेंस रीच हो रहा था, और यही 2 ओम के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको मैच कर रहा है। मींस मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। मिनिमम रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में मिलता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आपको मिलता है वो मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। स्टार्ट करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। सपोज दैट 2 ओम एंड ये 2 ओम और फिर ये 2 ओम का है, ये एक दूसरे से अटैच है। अब आपको ये निकालना है, इसका जो है इसका जो आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वेरी सिंपल है। अब आप देखो कि ये दोनों जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ये और ये, देन ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सपोज इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 है, देन 1 अपॉन R1 इज इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, एंड 1 अपॉन R1 इज इक्वल 2 अपॉन 2 इज इक्वल 1 अपॉन 1 इज इक्वल R1 इज इक्वल 1। मींस अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है वो 1 है। ये दोनों पैरेलल में थे, लेकिन इन दोनों का पैरेलल इस 2 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मींस ये 2 ओम और इन दोनों को सॉल्व करके ये आया R1 जो कि है 1 ओम, किसके साथ कनेक्टेड है, 2 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। मींस ये 2 ओम एंड ये 1 ओम, 2 प्लस 1 इज इक्वल 3 ओम।
ये कुछ इस तरीके से इसका इस पूरे सर्किट का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम का, क्योंकि 2 और 2 पैरेलल में एक